हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्लेटफॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे या फिर कह लो एक ब्रोकर के बारे में देखेंगे कि वो ब्रोकर मतलब अपस्टॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, टू बी स्पेसिफिक अपस्टॉक्स पे ऑर्डर जो है बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर या करेंगे। ठीक है, तो हम अब अपस्टॉक्स का ऐप खोल लेते हैं। ये अब जैसे कि जब आप ऐप खोलेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ये वॉच लिस्ट दिखेगी, ठीक है ना। ये वॉच लिस्ट, अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक अपनी दूसरी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। यहाँ से आपकी दूसरी ब्लॉक वो वॉच लिस्ट बन जाएगी, ठीक है ना, ये प्लस पे करके। अब स्टॉक्स कैसे ऐड करना है, जैसे कि कोई भी स्टॉक आपको जैसे पता है वो आप ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी लिखा हुआ है कि सर्च फॉर एनी कंपनीज नेम और सिंबल। तो सिंपल, जैसे कि एक कंपनी जैसे कोलगेट के बारे में हम सर्च कर लेते हैं। कोलगेट हम सर्च किए, कोलगेट, तो कोलगेट में ये आ गया। तो कोलगेट का जो नेम है इसमें वो कोलपाल है, ठीक है। ये कोलगेट का स्टॉक है, ठीक। अब ये जैसे ऐड करने के बाद डन कर दिए, तो डन करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे स्टॉक आ गया। ऐसे हम अपनी वॉच लिस्ट कैसे भी बना सकते हैं। और ये जो है ये कुछ न्यूज़ है मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे ये क्या करेंगे, ऑर्डर्स ये वो होंगे जो हम ऑर्डर्स कोई बाय या सेल करेंगे स्टॉक को, वो वहाँ पे होगा। अब जैसे कोई भी स्टॉक हम आपको बता, जैसे ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खोल लिया हम स्टॉक क्लिक करके। अब ओवरव्यू में क्या दिखा रहा है कि वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, आज की डेट में कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है ये दिखा रहा है। 52 वीक हाई कितना है, यानी कि 52 वीक्स में जो हाईएस्ट प्राइस इसका गया है वो कितना है, 52 वीक लो, यानी कि 52 वीक्स के अंदर सबसे लो जो प्राइस इसका गया है वो कितना है ये दिखा रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ठीक। तो अब ये आज का हाई ओपन हुआ, यानी कि ओपन मतलब आज स्टॉक जब ओपन हुआ 9:15 पे तो 537.15 पे ओपन हुआ। हाई अभी तक का हाई जो है टुडेज आज का है, जो आज का हाई है वो 544 का है, और आज का लो जो है 537.15 का है, ठीक है। तो और अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है कि जो मार्केट में कभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो जाता है स्टॉक में, या फिर बहुत नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं की तरफ बात कर लो, तो क्या होता है कुछ स्टॉक्स में एक लिमिट बना के रख दी जाती है। जैसे अपर सर्किट, यानी कि अगर ये स्टॉक में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो जाए, हैवी बाइंग हो जाती है, तो ये स्टॉक को बाय मैक्सिमम 593.75 प्राइस तक जब जाएगा तब तक ही बाय कर सकते हैं। इस यहाँ पे जाने के बाद इसमें बाइंग स्टॉप हो जाएगी, यानी बाइंग नहीं करेगा, मतलब बाय नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। वैसे ही सेलिंग के लिए अगर ये गिरता हुआ स्टॉक 485 प्राइस पे आता है, ठीक है, 485 आने के बाद अब ये एक सर्किट लगा लेगा, यानी कि इसके नीचे प्राइस जाएगा ही नहीं। इससे एक अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बुरी न्यूज़ है एक ही दिन में, तो फिर इससे क्या होगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं या ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ये एक अच्छी न्यूज़ होती है, इसके लिए अच्छा होता है, ठीक। अब डेप्थ में क्या करते हैं, डेप्थ में ये होता है कि सेलिंग और बाइंग जो होता है वो, यानी कि ये जो बिड लिखा हुआ है ये बाइंग है, यानी कि अराउंड 9,67,000 क्वांटिटीज़ बाइंग के लिए लगी हुई हैं। ये प्राइसेस लिखे हुए हैं कि किस प्राइस पे लिमिट लगाया हुआ है, कितने पे बाइंग लगी हुई है, ठीक। और ये जो है इस साइड आस्क, यानी कि यहाँ पे ये सेलिंग लगी हुई है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक्स बेचने के लिए लगे हुए हैं, यानी कितने 25,56,000 स्टॉक्स बेचने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम देख सकते हैं कि मार्केट का उस स्टॉक में मूड कैसा है, यानी कि अगर कुछ सेलिंग बहुत ज़्यादा है इसका मतलब लोग सेल कर रहे हैं, उस स्टॉक को सेल करना चाह रहे हैं। इट मीन्स हो सकता है अगर आप अपना प्राइस एक्शन या जो भी देख रहे हैं तो अगर वो सेलिंग के साइड है तो आप इजीली सेल भी कर सकते हैं, ये देख के, ठीक। अब चार्ट्स रीडिंग तो आपको मैं पुरानी वीडियोस में बता ही चुका हूँ, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब और टाइम फ्रेम, ये यहाँ से टाइम फ्रेम इसका चेंज होता है, जो भी टाइम फ्रेम आप लगाना चाहें, ठीक। अब ये न्यूज़ में मतलब उस स्टॉक के बारे में क्या न्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें इसमें दिखा देता है, ठीक। ऑप्शन चेन में क्या दिखाता है कि कॉल या पुट, ये जैसे कॉल या पुट ऑप्शंस की सीरीज़ एक और मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी ही। पहले क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है तो बिगनर्स आई सजेस्ट कि वो लोग ऑप्शंस में अभी ट्रेड ना करें, तो इस वजह से मैंने अभी सिर्फ इंट्राडे के लिए या डिलीवरी के लिए ही बताता हूँ, बट बहुत जल्द मैं ऑप्शंस के लिए भी बताऊँगा। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय या सेल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे सीधे यहाँ पे इसी पर ही ओपन इंटरेस्ट और आईवी चेंज जो होता है वो सब दिखा देता है, ठीक है।
अब बाइंग या सेलिंग कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि ये एक स्टॉक है, ठीक है, ये इस स्टॉक का इसमें बाइंग या सेलिंग हमको करनी है। अब जैसे हम प्राइस एक्शन देख लिए, हमें ये सेलिंग की तरफ, बिकॉज यहाँ से नीचे कैंडल्स आ रही थी, ठीक, अब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक। अब मान लीजिए हम इसको सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इंट्राडे मतलब प्रोडक्ट दिखाता है इंट्राडे और डिलीवरी। अब डिलीवरी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, टू बाय अ स्टॉक और टेक F&O मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशंस एंड होल्ड देम फॉर मोर देन 1 डे। अगर आप एक दिन से ज़्यादा, अगर आप उसको कल परसों या किसी दिन और बेचना चाह रहे हैं तो आपको वो डिलीवरी पे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप उसी दिन सेम डे पे स्टॉक को सेल या बाय करना चाह रहे हैं तो वो इंट्राडे पे हाँ इंट्राडे पे बाय करना पड़ेगा। अब इसे इंट्राडे पे मैं बाय करना चाह रहा हूँ। क्वांटिटी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया। क्वांटिटी का मतलब वो कितने स्टॉक्स आप बाय करना चाह रहे हैं, जैसे 5 स्टॉक्स मैं बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक, सेल करना चाह रहा हूँ, सॉरी। अब ऑर्डर टाइप क्या हो जाएगा, ऑर्डर टाइप का मतलब हुआ कि आप मार्केट पे, जैसे पहला लिमिट का मतलब ये हुआ कि किसी आप प्राइस पॉइंट पे उसको बाय करना चाह रहे हैं, यानी कि स्टॉक इस टाइम कहाँ चल रहा है 538 पे, अगर मैं इस स्टॉक को 536 पे बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं लिमिट पे क्लिक करके यहाँ पे 536 डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आप उसको, अगर आपके हिसाब से वो स्टॉक यही जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे बाय होना चाहिए, तो मार्केट पे क्लिक करके हम उसको जो प्राइस चल रहा है उसी के आसपास में वो बाय हो जाएगा। ये मार्केट हुआ। अब स्टॉप लॉस मार्केट ये जो होता है ये बाद में लगता है जब हम स्टॉक को खरीद या मतलब बाय या सेल कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इसको मार्केट पे 5 ऑर्डर लेके इसको कंफर्म कर दिया, ओके, कंफर्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओपन ऑर्डर्स में मतलब होगा अगर आप ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं, अगर लिमिट लगा के रखें तो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे शो करेगा कि ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और इसमें दिखाएगा कि कौन कौन से ऑर्डर्स आप कैंसिल कर चुके हैं, बाय कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं या ओपन कितने हैं। यहाँ पे क्लोज्ड यानी कंप्लीटेड ऑर्डर और द कैंसिल्ड ऑर्डर, ठीक है। अब जो स्टॉक आपने बाय या सेल जो भी किया है वो आपका पोजीशंस में शो करेगा। अब जैसे यहाँ पे 5 क्वांटिटी शो कर रहा है, अब ये मेरा पोजीशन में ये दिखा रहा है निगेटिव, यानी कि मेरा इस टाइम 2 रुपये का लॉस चल रहा है। अब यहाँ पे जो नेट क्वांटिटी -5 लिखा हुआ है, -5 का मतलब ये हुआ कि वो जो आपने स्टॉक सेल किए, वो जो स्टॉक आपने जिसपे जो भी लिया है वो स्टॉक आप सेल साइड पे उसको लिए हैं, यानी कि आप निगेटिव पर्सपेक्टिव इस पे रख के उसको सेल किए हैं, यानी कि आपको लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा इसलिए आप सेल किए हैं, तो यहाँ पे ये माइनस होगा। अगर आप बाय करे होते तो यहाँ पे प्लस या डायरेक्ट 5 लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाएगा, अब क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करने के बाद इसी पे क्लिक किए। अब यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ऐड मोर, अगर आप क्वांटिटी और ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर हम 1 शेयर और लेना चाह रहे हैं, इसमें 1 शेयर और हम ऑर्डर कर दिए, 1 शेयर और ऐड हो गया। अब देखिए ये कंप्लीट हुआ पोर्टफोलियो, अब ये -6 हो गए, 6 शेयर हो गए मेरे पास, ठीक है ना। अब स्क्वायर ऑफ जब करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब जैसे एक और चीज़ यहाँ पे आप, जैसे कि कभी क्या होता है कि हम उसको अब डिलीवरी में अपना लेना चाह रहे हैं, उसको आज नहीं हम 3-4 दिन बाद बेचना चाह रहे हैं, तो हम इसको कन्वर्ट टू डिलीवरी भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कर देंगे वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्क्वायर ऑफ किए, स्क्वायर ऑफ पे करने के बाद में यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ट्रिगर प्राइस, यानी कि ये हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, यानी कि अगर हम सोच रहे हैं ये 530 मतलब हम सेल किए हैं बिकॉज, तो 540 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 540 हमारा स्टॉप लॉस हुआ तो हम 540 का स्टॉप लॉस लिख दिए, ठीक है। 540 का स्टॉप लॉस करने के बाद में डन करने का कन्फर्म ऑर्डर, हमारा स्टॉप लॉस, अब देखिए ये नहीं हुआ तो ये 540 का ओपन लगा हुआ है, ठीक है। अब टारगेट, जैसे कि क्लिक करेंगे हम टारगेट देखते हैं, हम चार्ट खोलें, चार्ट खोलने के बाद में हम टारगेट अपना समझ लीजिए, ये मेरा टारगेट जो है 537 का है, ठीक है ना। अब हम क्या किए, इसी पे क्लिक करके स्क्वायर ऑफ करें। अब यहाँ पे हम करेंगे लिमिट पे डाल के 537 का स्टॉप लॉस लगा दिए, सॉरी टारगेट लगा दिए। इसके बाद डन, ये रिव्यू ऑर्डर कन्फर्म ऑर्डर, ठीक। अब देखिए ओपन में एक जो ये लिखा हुआ है ओपन ऑर्डर, ठीक, ओपन ऑर्डर यानी कि ये हमारा टारगेट हो गया और ये जो हो गया ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक। अब जैसे हम
इसको अभी स्क्वायर ऑफ करना चाह रहे हैं, या फिर ठीक है अब इसको पोजीशन चलने दीजिए। अब यहाँ पे हमारे फंड्स हैं, ठीक है। अब फंड्स में क्या होगा, जो भी फंड आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए सिंपल ऐड फंड पे क्लिक करके जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो आप किसी भी थ्रू, यानी यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी। अब जैसे नेट बैंकिंग का चार्ज है 7 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। एनईएफटी ये चार्जेज एज पर द बैंक। सो द बेस्ट थिंग इज़ यूपीआई। सबके पास यूपीआई, अपना यूपीआई आईडी डालें यहाँ पे जो भी है, वो डालने के बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। हाँ, आपका तुरंत पैसा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब विड्रॉ करने का, सिंपल विड्रॉ करें। जो अमाउंट आप विड्रॉ करना, आप अवेलेबल टू विड्रॉ, इतना अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात अब स्टॉक्स में ये है कि आप विड्रॉ, बाकी जो ब्रोकर्स हैं जैसे कि जीरोधा या फायर्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है, आप विड्रॉ करेंगे तो आपका पैसा नेक्स्ट डे आता है। बट इसमें क्या होता है, तुरंत पैसा जो जैसे ही हम विड्रॉ करेंगे, देखिए हम मेरे विड्रॉज देखिए, ये कल मैंने 1000 विड्रॉ किए तो वो इंस्टेंट IMPS करके तुरंत वो विद इन सेकेंड्स वो मेरे अकाउंट में आ गया पैसा। ये बहुत अच्छी बात है इसमें अब स्टॉक्स में, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें अकाउंट भी खोलना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इजीली अकाउंट भी खोल सकते हैं उससे। और फिर अब देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है कि अगर डीमैट होल्डिंग्स का मतलब हुआ जो ये होल्डिंग यहाँ पे होती है, जो आप डिलीवरी के लिए स्टॉक लिए हैं वो होल्डिंग में शो होगा, जो आप इंट्राडे में लिए हैं वो आपको पोजीशंस में शो होगा। अब होल्डिंग में जो स्टॉक है हम उसको अगर बेचते हैं, ठीक है ना, तो बेचने के बाद जितने पैसे भी हम लगाए होंगे उसका सिर्फ 80% हमारे पास ऑन द डे, मतलब जिस दिन बेचे सेम डे पे वो हमारे पास फंड अवेलेबल होगा ट्रेड करने के लिए या कुछ बाय करने के लिए। और 20% जो है वो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये सेबी के कुछ रूल्स हैं, तो उस हिसाब से 80% ही आपको उस दिन के लिए दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। और हाँ, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो आपका नेक्स्ट डे ही आएंगे, उसी दिन प्रॉफिट्स भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये होता है। अब जैसे अब ये हमको जैसे कि अब स्टॉप लॉस और ये आप सीख गए। अब जैसे कि मान लीजिए हम इसको स्क्वायर ऑफ करना ही चाह रहे हैं कि हाँ भाई मेरा लॉस हो रहा है, अब इससे ज़्यादा लॉस हमको नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम ऑर्डर्स में गए, जो मेरे ओपन ऑर्डर्स हैं उसमें ये टारगेट जो है उसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, कैंसिल कर दिया। अब क्या किए हम, ये जो हमारा स्टॉप लॉस चला था मॉडिफाई करके हम इसको स्टॉप लॉस मार्केट की जगह मार्केट पे आके और इसको कंफर्म कर दिया ऑर्डर को, ठीक। अब देखिए हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई, 0, यानी कि ये जो है पोजीशन मैंने वो क्लोज कर दी है, यानी कि अब जो भी है ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यहाँ पे वो मैंने बुक कर लिया है, ठीक है। वो बुक्ड प्रॉफिट या लॉस है, तो ये इजीली हम इस तरह से प्रॉफिट या लॉस या फिर बुकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको इजीली बता दिया। अब ये कुछ बातें ध्यान रखिए कि जैसे कि आप प्रॉफिट जो भी बुक कर रहे हैं वो प्रॉफिट आपका नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आप बुक किए हैं वो प्रॉफिट आपका नेक्स्ट डे आएगा, उसी दिन आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए घबराए नहीं, नेक्स्ट डे आपका प्रॉफिट आ जाएगा इजीली। और आपके लॉसेज जो होंगे वो, और चार्जेस की बात करें तो इंट्राडे का इसका जो चार्ज है वो 0.05% या फिर 20 रुपीज़, यानी या फिर का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हैं तो अगर 0.05 निकाला गया उसका, तो अगर वो 20 से ज़्यादा हो रहा है तब भी आपका 20 रुपीज़ ही चार्ज कटेगा, जो ब्रोकरेज लेगा ये। और उसमें जो एक्स्ट्रा होते हैं थोड़ा टैक्स वगैरह भी लग जाता है, तो उस हिसाब से आप अपना पर डे वो जो भी आप ट्रेड करते हैं वो आपको मैसेज के थ्रू एंड इवन मेल के थ्रू पूरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सारा कुछ। और अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हैं कौन सा टिकर आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, मतलब सेंसेक्स या निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी XYZ, ठीक। और यहाँ पे आप अपनी जो भी आप बनाए होंगे अपनी वॉच लिस्ट वो आपको शो होगा, ठीक है। चार्ट रीडिंग आप आराम से देख ही चुके हैं कैसे करा जाता है, कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे लिंक से अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना, तो अभी ऑफ़र चल रहा है आप स्टॉक्स का, तो आप इस जो ये स्क्रीन पे आपको मेल आईडी मिल रही है तो उस पर आप अपना UPI आईडी हमको मेल कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको जो है इसका अराउंड 100 रुपीज़ आपको मैं UPI के थ्रू भेज दूंगा एज ए रिटर्न गिफ्ट, बिकॉज अब स्टॉक्स जो है अभी कुछ ऑफ़र्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से मैं उसका कुछ प्रॉफिट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से अगर आप मेरे
लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो आपको मैं 100 रुपीज़ का UPI पे सेंड कर दूंगा UPI। तो इस मेल एड्रेस पे अपना UPI ID हमको भेज दीजिएगा जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तब। ओके, थैंक यू सो मच।